तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, एनर्जेटिक तो होंगे ही। तो बिना किसी बकवास के पेपर को करते हैं शुरू, क्योंकि पेपर आपका टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 1 या 2 घंटे ही बचा है। तो मैंने अभी टाइम तो देखा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 या 2 घंटे। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम तो बिलात है नहीं, इसलिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। तो पहला तो सब्सक्राइब करना है, दूसरा लाइक करना है। और आप कहोगे कि याद कब करेंगे, तो याद भी कर लेना है। तीसरा तीसरा पॉइंट मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने टोक दिया। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको मिल जाता है, सही विकल्प चुनिए। तो किसके अंकुर फूटते हैं, यहाँ पर देखिए शब्द के अंकुर, यहाँ पर काव्य कृति के, विचार के, कल्पना के। तो जिसके भी अंकुर फूटते हैं तो जो है आपको लिख देना है, लेकिन पेपर में अपने अंकुर फूट के मत आ जाना। यहाँ पर देखिए, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, नहलाती है, बाल में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है, प्यार से देखती है। तो यहाँ पर जो भी करती है यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट मिल जाता है, दुर्मिल में वर्णों की संख्या होती है 26, 28, 32, 24। तो जो भी होती हो यहाँ पर आपको भर देना है। तो यहाँ पर देखिए, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य अलंकार है। तो विभावना, विरोधाभास और विशेषक्ति और व्यतिरेक। तो जो भी हो यहाँ पर आपको कर देना है। यहाँ पर अगला मिल जाता है, रीतिकालीन कवि है। तो दिनकर, पंत, भूषण और हरि औध। तो जो भी है यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट मिल जाता है, किस रस को रसराज कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, करुण, श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य। तो जो भी राइट हो यहाँ पर आपको टिक मार देना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पर इजीली कर देनी है। खंड काव्य, कुरुक्षेत्र डॉट डॉट है, खंड काव्य या महाकाव्य। तो जौन सा भी काव्य हो यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट मिल जाता है, मैं डॉट डॉट मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भाव, यहाँ पर भाव और भय, जो जो जिसमें भी बहा करता है तो आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए भाव आ जाएगा। तुमने डॉट डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो देखिए व्यवहार और भाषा, भाषा से सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। ठीक है, व्यवहार या भाषा, इनमें से किसी एक को कर देना। पतंग की पतली कमानी डॉट डॉट की बनी होती है, लोहे की मत करके आ जाना। तो ठीक है, बांस ही करना। ठीक है, काव्य का शरीर डॉट डॉट कहाँ जाता है, छंद अलंकार में या अलंकार में। तो यहाँ देखिए, बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने, फूल कविता। तो देखिए, कविता का कद डॉट डॉट था, छोटा या बड़ा। तो सॉरी, भक्तन का कद डॉट डॉट था, छोटा या बड़ा। जो भी था यहाँ पर आपको कर देना है। यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगी, तो आपको सही जोड़ियाँ भर देनी है। और यहाँ पर एक शब्द और वाक्य में उत्तर देखने को मिल जाएंगे। कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, चंद्र के प्रकार लिख देने हैं। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, इंद्रिय बिंब के प्रकार लिखिए। बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है। सप्त सप्त यहाँ पर देखिए आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। महाकाव्य संदर्भ रचना होती है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, रस को काव्य का शरीर कहा जाता है। बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी पड़ गई, अलंकार का अर्थ दर्पण होता है। तो देखिए, जो भी हो यहाँ पर आपको कर देना है। यहाँ पर अगला मिल जाता है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो देखिए, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं अथवा में दिया गया है। यहाँ पर आपको मिल जाता है 7वां, खंड काव्य किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको इसके अथवा में मिल जाता है यहाँ पर देखने के लिए। तो देख सकते हैं, रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 8वां देखने को मिल जाता है। इसी तरह 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम अथवा में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। काव्य के भेद बताइए। तो यहाँ पर देखिए, काव्य के भेद अथवा में मिल जाएगा आपको एक और। तो दोनों में से किसी एक को आपको इजीली कर लेना है। तो तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, चिड़ियों के पैरों में चंचलता किस कारण आती है। तो दोनों में से आपको किसी एक को कर देना। गद्य की विधाओं को प्रमुख है एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए। तो यहाँ पर अथवा मिल जाएगा। निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंधों के नाम लिख देने हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको स्थायी भाव किसे कहते हैं, अथवा में एक मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कवि के उर में कैसी विहलता जन्म लेती है। तो अथवा में आपको मिल जाएगा एक छवैया छंद की परिभाषा एवं प्रकार लिख सकते हैं। वीर रस के लक्षण लिखिए। अथवा में मिल जाएगा आपको छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोनों में से एक कर देना। पत्रकारिता लेखन के बारे में लिखिए। तो अथवा में मिल जाएगा। तो आपको दोनों में से कोई एक लिख देना है, जो कि आपको ईजी लगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा गोस्वामी तुलसीदास काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। यहाँ पर 7वां, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय लिख देना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए, 2 रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, यहाँ पर आपको इजीली कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट मिल जाता है, भारतीय संस्कृति पर एक लघु अनुच्छेद लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, संक्षेपण किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अथवा में दिया गया है।
19वां में आपको पद्यांश ध्यान से पढ़कर इसे अच्छे से पढ़ लेना है अपठित पद्यांश, और इसके आंसर दे देने, ये क्वेश्चन रहे, ठीक है। अथवा में मिल जाएगा, ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको दे देने हैं आंसर्स। निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और देखिए आपको यहाँ पर जो है प्रसंग सहित संदर्भ व्याख्या कर देनी है। अथवा में आपको इसका एक और मिल जाता है, तो चलिए आगे देख लेते। तो चलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर अथवा वाला यहाँ पर पूरा हो जाता है, और यहाँ पर आपका 21वां क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है, पैराग्राफ है इसको समझ लेना है, प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी है। उसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से, पुस्तिका के अनुपूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिख सकते हैं, पुनः मूल्यांकन की आपको मार्क्स सही नहीं मिले। अथवा मिल जाए, सॉरी अथवा मिल जाएगा, अपने मित्र को छोटे भाई के जन्मदिन दिवस पर बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए पत्र लिख सकते हो। निम्नलिखित किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु संदर्भित निबंध लिखिए। तो आपको लिख देना प्रदूषण कारण और निदान। यहाँ पर देखिए आपको तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो तीनों में से किसी एक पर लिख देना है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपने इसे पूरा का पूरा अच्छे से जो है देख लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा, क्योंकि आपका जो पेपर है पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा आया है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपसे इजीली बन जाएगा। तो गाइस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा जो आपका नेक्स्ट पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।